Hello everyone, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। आज मैं आपसे भक्ति योग के बारे में बताना चाहूंगी क्योंकि मैं अभी ऋषिकेश के अंदर हूँ और यहाँ आके पता चला है कि हमारे जीवन का जो लक्ष्य है उससे हम लोग इतने काम में फंस गए कि वो जो लक्ष्य है उसे हम भूल गए कि हमें इस पृथ्वी पे आना हमारा कर्तव्य क्या था, क्यों आए हम इधर। ये सब भूल के हम लोग जो इतना वो बोले कि साथ में करियर भी जरूरी है बट इसके साथ भक्ति भी करना जरूरी है। तो मेन जो टॉपिक है जिसके बारे में मैं अभी आपसे बात करूंगी वो है कि भक्ति एक ऐसा विषय है कि जिससे ना हमें पॉजिटिविटी बहुत मिलती है। जैसे मैंने एक मेरे शॉर्ट्स के अंदर आपको दिखाया था कि हमारी जो सारी पॉजिटिव पावर होती है वो हमेशा हमें भगवान की भक्ति से ही आती है कि भगवान पे हम लोग ट्रस्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा काम अच्छा या ठीक हो जाता है। तो वो पॉजिटिव पावर कहाँ से आता है? तो भगवान की वजह से। तो भगवान से मिलना इतना इजी नहीं है जितना हम लोग बोलते हैं, क्योंकि उसके लिए पहले तो हमें हमारी जो सारी इंद्रिय है उसके ऊपर काबू करना होता है। और दूसरा जो मेन है कि आप अगर कोई भी है जो बोलता है कि नहीं मुझे भी भक्ति योग करना है तो उसके लिए मैं क्या करूं? तो भक्ति योग करने के लिए सबसे पहले तो आप धीरे धीरे पुस्तक या धर्म ग्रंथ जो भी है उसका वाचन कीजिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू में, सारे धर्म के अंदर अलग अलग पुराण दिए गए हैं जिसको आप स्टडी करके आपको पता चलेगा कि भक्ति योग कितना इम्पोर्टेंट है। तो उससे हम लोग ना जो जीवन के अंदर काफी सारी परेशानियां आती है उसके अंदर स्थिरता प्राप्त करते हैं। और स्थिरता इस तरीके से हम लोग प्राप्त करते हैं कि जिससे जो सिचुएशन क्रिएट हुई है वो हम लोग इजीली सॉल्व कर पाते हैं। कि अभी क्या है कि सहनशीलता बहुत कम हो गई है। तो सहनशीलता, धीरजता, ये सारी चीजें ना हमें भक्ति योग से ही मिलती है। और नेगेटिविटी, हमारे जो विचारों का शुद्धिकरण है कि बार बार नकारात्मक विचार आना और ऐसा लगना कि ये मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, नहीं करूंगी, होगा या नहीं होगा। आप भक्ति योग करोगे तो उससे आपका ना वो जो पार्ट है कि ये जो डर है, अंतः जो घबराव होता है वो दूर हो जाएगा और आपका सारा काम है वो बहुत इजीली हो जाएगा। तो आपसे यही निवेदन है कि आप भी भक्ति योग स्टार्ट करें। और दूसरा, कोई भी ये जो धर्म भक्ति का माहौल जहाँ जहाँ पे होता है वहां पे आपको पीस बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि सब लोग भगवान की भक्ति में इतने लीन हो जाते हैं कि वो उन्हें पता ही नहीं चलता है। और बाकी इधर रहने के बाद फिर घर गए और फिर भूल गए। ऐसा नहीं करना है। हम इधर से कुछ सीख के जा रहे हैं, उसका हमारे जीवन के अंदर हमें अनुकरण करना है। वो अनुकरण इस तरीके से करना है कि हमें तो फायदा हो, हमारे आसपास के लोगों को भी फायदा हो। यहाँ पे मैंने काफी ऋषि मुनियों से बात की और सभी लोगों से यही जानने को मिला कि हमारा कर्तव्य जो भगवान की दया से मेन जीवन का उद्देश्य है, कर्म जो बोलते हम, वो कर्म ये है कि एक आत्मा की वजह से दूसरे के अंत आत्मा को कभी भी ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। तो ये हमारा मेन कर्तव्य है कि हमें हमारी ओर से कोई दूसरा दुखी नहीं होना चाहिए। दुखी मतलब ऐसा नहीं कि अपसेट हो गया, वो नहीं। अंत आत्मा वो पूरी तरह से टूट नहीं जाना है जिसका रीजन हम हो। तो ये है कि भक्ति योग करो आप तो आसपास ऊर्जाएं फैलाओ और आपका किरदार ऐसे बनाओ कि आप जहां पे जाओ सुगंध फैलाते रहो, अच्छी अच्छी बातें करो, शुद्ध विचार करो। तो ये सारी चीजें ना शांतिमय जो वातावरण होता है वहां से हमें प्राप्त होती है। और इसलिए मेरा निवेदन है कि ऐसे जो प्लेस है जहाँ पे आपको पीस का एनवायरनमेंट मिल रहा है वहां पे आप विजिट कीजिए और भक्ति योग में लीन होइए। थैंक यू सो मच। नमस्ते।